वेलकम टू सांघी की शिक्षा। सांघी की शिक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हैशटैग देखें इकोनॉमी विद सांघी सर और इस हैशटैग से जुड़े रहे, कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा। एक स्पेसिफिक टर्म जो कि बहुत ज्यादा यूज करी जाती है जब भी आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आता है या न्यूज में जब आप बताते हो किसी तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है, ये टर्म है बॉन्ड यील्ड। दिस टर्म इज बॉन्ड यील्ड। तो बॉन्ड यील्ड एक ऐसा टर्म है जो कि स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग में बहुत सिंपल लग सकता है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। तो इस टेक्निकल टर्म को मैं आप लोगों को समझाऊंगा एग्जांपल्स के जरिए कि ये चीज एक्चुअली में है क्या। इसके लिए पहले आपको ब्रीफली समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। व्हाट आर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स? दो तरह के यंत्र होते हैं या इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पहला होता है इक्विटी, दूसरा होता है डेट। इक्विटी, डेट। इक्विटी का मतलब होता है शेयर्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है हिस्सा। शेयर्स या हिस्सा, कि आपने शेयर्स खरीदे, हिस्सा खरीदा। इक्विटी के अंदर जो रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही बहुत हाई होते हैं। आपने सुना होगा ना कि शेयर मार्केट में पैसा डूब गया, शेयर मार्केट की वजह से किसी के बारे न्यारे हो गए। यू कैन मेक अ फॉर्चून इन शेयर मार्केट इफ यू गेट टू गेन 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना पैसा होना बहुत मतलब इस टाइप का है कि पॉसिबल है। पैसा डूबना भी पॉसिबल है। दैट इज शेयर्स, इक्विटी, जिसको हम इक्विटी भी कहते हैं। और दूसरे टाइप का मार्केट है डेट मार्केट, यानी कि उधार का मार्केट। तो जब डेट मार्केट की बात हो रही है या उधार के मार्केट की बात हो रही है, तो उस डेट को मद्देनजर रखते हुए या उधार को देखते हुए हम क्या चीज समझते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये देते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट। इस पे इंटरेस्ट मिलता है और वो इंटरेस्ट जो है वो फिक्स्ड होता है। वी वेरी वेल नो दैट। डेट जो है वो आपको वापस भी करना पड़ता है। यू हैव टू रिटर्न दैट डेट अलोंग विद इंटरेस्ट। आपको ब्याज भी देना पड़ता है उस पर। सो बॉन्ड जिसकी बात हो रही है, बॉन्ड एक टाइप का डेट है। बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। आपने सुना होगा ना, जैसे कि पीएसयूज बॉन्ड्स इशू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूएस के $1 ट्रिलियन के बॉन्ड्स चाइनीज गवर्नमेंट के पास पड़े हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स इशू करती है। तो यस, ऑल दीज आर बॉन्ड्स, दीज आर बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट्स। इन्हीं बॉन्ड्स के ऊपर मिलता है इंटरेस्ट, क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। इस इंटरेस्ट को हम कहते हैं बॉन्ड यील्ड। दिस इज टर्म्ड एज बॉन्ड यील्ड। तो बॉन्ड यील्ड क्या होता है? इट इज द रिटर्न एन इन्वेस्टर रियलाइजेस ऑन एन इन्वेस्टमेंट इन अ बॉन्ड। कि जो पैसा आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट करा और आपने बॉन्ड खरीदा, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यू विल गेट इंटरेस्ट ऑन दैट रिसीट। तो दैट इज सिंपली स्पीकिंग बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड को इशू करा जाता है फेस वैल्यू पे। इट इज इशूड एट अ फेस वैल्यू, यानी कि उसकी एक वैल्यू डिसाइड होती है जो लिखी होती है बॉन्ड पे, उस वैल्यू पे वो इशू होता है। और उस फेस वैल्यू के ऊपर ही बॉन्ड का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, 5%, 10%, 15%, जो भी ब्याज हो, वो फिक्स होता है उस फेस वैल्यू के ऊपर। सो बॉन्ड कैन बी परचेस्ड फॉर अ सर्टेन फेस वैल्यू, जो भी फेस वैल्यू है। और जो यील्ड यानी कि इंटरेस्ट है ऑफ द बॉन्ड कूपन रेट डिवाइडेड बाय इट्स मार्केट प्राइस, इस तरीके से आप बॉन्ड यील्ड कैलकुलेट करते हो। अभी आपको फॉर्मूला समझाते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो जो बॉन्ड का प्राइस है उसके बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है। और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, हमेशा याद रखिएगा, फेस वैल्यू पे होता है। इट इज ऑलवेज एट फेस वैल्यू। ये हमेशा फेस वैल्यू पे ही रहेगा। तो किस फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है आप देख सकते हैं। एनुअल कूपन पेमेंट। कूपन पेमेंट का मतलब होता है इंटरेस्ट, सालाना बेसिस पे इंटरेस्ट, डिवाइडेड बाय बॉन्ड की फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है बॉन्ड की? जो भी फेस वैल्यू है, आपने इंटरेस्ट का अमाउंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू इनटू 100 से आपने इंटरेस्ट रेट निकाला, जिसे कूपन रेट भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज कूपन रेट। सो कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड यील्ड सब सेम है। ऑल आर सेम। कूपन रेट इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट। ये एनुअल इंटरेस्ट रेट है एस्टैब्लिश्ड व्हेन द बॉन्ड इज इशूड। जब भी बॉन्ड इशू करा जाता है, कूपन रेट आप एस्टैब्लिश करते हो।
और फेस वैल्यू पे इशू करते हो, तो बोथ थिंग्स आर फिक्स्ड। जो भी इंस्टीट्यूशन बॉन्ड को इशू करता है उसे कहा जाता है प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन, मतलब पहली बार इशू हो रहा है बॉन्ड। सरकार ने इशू करा, मैंने खरीदा, प्राइमरी मार्केट। कंपनी ने इशू करा, मैंने खरीदा, प्राइमरी मार्केट। बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं किस पे खरीदूंगा? फेस वैल्यू पे। जो भी फेस वैल्यू है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले, और जो इंटरेस्ट आए वो आप 1 साल बाद यू आर एलिजिबल टू गेट दैट बॉन्ड वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। इसको एग्जाम्पल के साथ समझिए, अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखिए, XYZ कंपनी वांटेड मनी, पैसा चाहिए, कंपनी डिसाइडेड टू इशू बॉन्ड्स। तो पैसा रेज करने के कई तरीके होते हैं, बॉन्ड्स एक तरीका होता है। तो आप बॉन्ड्स इशू करते हो। लेट्स से आपने बॉन्ड इशू करा एट अ फेस वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज, 1000 रुपए का आपने बॉन्ड इशू करा। इसके ऊपर जो यील्ड है, यील्ड कितनी है? 10%। 10% पर एनम, एनुअल बेसिस पे 1 साल की मैच्योरिटी है, इस पे आपको यील्ड मिलेगी 10% एनुअल यील्ड। दिस इज द इंटरेस्ट डिसाइडेड इन द प्राइमरी मार्केट। इंटरेस्ट डिसाइडेड इन कूपन रेट इज 10%। 10% आपको यील्ड मिलेगी। तो 1000 रुपए का बॉन्ड है, उसके ऊपर 10% यील्ड है, तो आप समझ लीजिए 1100 रुपए आपको 1 साल बाद मिल जाएंगे। इन्वेस्टमेंट आपने 1000 रुपए दिए, 1 साल बाद आपको सूद समेत 1000 + 100 1100 रुपए मिल गए। दिस इज व्हाट, ये क्या है? ये आपका मैच्योरिटी अमाउंट है जो आपको मिलता है। सिंपल ट्रांजैक्शन है। प्राइमरी मार्केट में बॉन्ड इशू हुआ, आपने खरीदा, उसके ऊपर आपको पैसा वापस मिल गया सूद समेत। बिल्कुल ठीक है। अब आती है नेक्स्ट बात, वो क्या है? अब मुझे चाहिए ये 1100 रुपए, ठीक है। अब ये 1100 रुपए का जो बॉन्ड है, ये मैं सेल करता हूं सेकेंडरी मार्केट में। आई सेल इट इन द सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में मैं कितने का सेल करूंगा? क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? 1100 रुपए की एक्सपेक्टेशन है, तो मैं 1100 रुपए का सेल करूंगा। आई सेल इट फॉर 1100 रुपीज। सिंपल। ऑब्वियसली भाई मुझे तो सूद चाहिए ना अपना 1100 रुपए। अब 1100 रुपए में जो ये खरीदेगा, उसके लिए प्राइस क्या हुआ? 1100। उसको रिटर्न कितने पे चाहिए होगा? 1100 रुपए पे। तो सेकेंडरी मार्केट में ये बॉन्ड जो है 1100 का बिकता है। दिस विल बी द प्राइस ऑफ द बॉन्ड एंड नॉट द फेस वैल्यू। अब बॉन्ड का प्राइस क्या है? 1100। अब फेस वैल्यू नहीं है। फेस वैल्यू कितनी थी? फेस वैल्यू 1000 रुपए थी। तो अब ये प्रीमियम प्राइस पे बॉन्ड बिक रहा है, 1100 का बिक, तो प्राइस हाई हो गया। अब सवाल ये उठता है कि बॉन्ड यील्ड का क्या होगा? ये ट्रिकी क्वेश्चन है, बॉन्ड यील्ड का क्या होगा? अगर बॉन्ड्स का टॉपिक आप ध्यान से पढ़े या कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल आप करीबी से देखें तो उसमें लिखा होता है बॉन्ड यील्ड हैज इंक्रीज्ड, बॉन्ड यील्ड हैज डिक्रीज्ड। उसमें आप जानबूझ के इंक्रीज डिक्रीज नहीं करते, वो ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक कैसे होता है ये आपको समझाते हैं। एक स्टेटमेंट आपके साथ रिकलेक्ट करता हूं कि जो प्राइस है बॉन्ड का, वॉट एवर इज द प्राइस ऑफ द बॉन्ड, उस प्राइस यानी कि फेस वैल्यू के ऊपर बॉन्ड का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर। सो एज वी मेंशन्ड, कूपन रेट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी थी? 1000 रुपए। कूपन रेट 10%, तो ये हो गया 100 रुपए। 100 रुपए का कूपन रेट, 100 रुपए का आपका इंटरेस्ट हो गया। तो अब ये 100 रुपए को आप इक्वेट करोगे किससे? 1100 रुपए से। यू इक्वेट इट विद दिस। तो प्राइस जो है, नया प्राइस बॉन्ड का 1100 रुपए, एनुअल कूपन पेमेंट इंटरेस्ट 100 रुपए। तो अब यील्ड यानी कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? कूपन रेट कैसे कैलकुलेट होगा? 100 ये इंटरेस्ट का अमाउंट है, 1100 ये बॉन्ड का नया प्राइस है, इनटू 100। तो यील्ड कितनी आई? 0.09%। दिस इज द न्यू यील्ड। क्योंकि बॉन्ड का प्राइस बढ़ा 100 रुपए से, तो यील्ड जो है अब वो आपकी 9.09% हो गई। इस तरीके से बॉन्ड्स काम करते हैं। जब बॉन्ड का प्राइस ज्यादा जाता है तो यील्ड कम हो जाती है। दैट इज द यील्ड व्हिच इज कैलकुलेटेड ऑन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड। ये की चीज है समझने वाली। द करेंट यील्ड इज द बॉन्ड्स कूपन रेट डिवाइडेड बाय इट्स मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस के बेसिस पे हमने कैलकुलेट करा। जो बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है तो यील्ड कम हो जाती है, और वाइसी वर्सा भी होता है। बॉन्ड अगर सस्ते में बिकता है तो यील्ड बढ़ जाती है। तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड इंक्रीज्ड, द यील्ड वेंट डाउन। सेकेंड सिनारियो इज कि प्राइस ऑफ द बॉन्ड, मान लीजिए सेकेंडरी मार्केट में 900 रुपए हो गया, इट इज 900। आपका इंटरेस्ट सेम प्राइस पे कैलकुलेट होगा। 1000 रुपीज फेस वैल्यू थी, 100 रुपए पे कैलकुलेट होगा। तो 100 रुपए डिवाइडेड बाय 900, 100 बाय 900 इनटू 100, 11.11%। 11.11% इज द न्यू बॉन्ड यील्ड। मजे की बात यह है, ये आपका परसेंटेज घूम रहा है,
इंटरेस्ट का जो अमाउंट है 100 रुपए का वो फिक्स्ड है, परसेंटेज चाहे जो मर्जी कर दो, तो प्राइस कम होगा तो यील्ड की परसेंटेज ज्यादा होगी, प्राइस जो ज्यादा होगा तो यील्ड की परसेंटेज कम होगी। तो आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट ऑफ बॉन्ड यील्ड। ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ एक चीज है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़े मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे इस एक लिंक के द्वारा ayushsanghi.card.co CARRD.co, इस पे मेरे साथ जुड़े। दैट वुड बी ऑल। थैंक यू।